एक फॉर एग्जांपल एक ये मान लो एक कैंडल है रेड, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक ग्रीन कैंडल मिली। इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है कि जितनी भी कैंडल है 1 2 3 4 ये सारी इस कैंडल के अंदर बनती है। इनका कोई भी अपने आप में अलग से वजूद नहीं है। ये सारी कैंडल का कोई भी मोटिव नहीं जब तक कोई एक कैंडल इसके हाई को या फिर इसके लो को अपनी विक से या अपनी बॉडी से टच करके ऊपर या नीचे की तरफ ना चली जाए। अब इस कैंडल का अपने आप में एक बहुत बड़ा वो आ जाएगा इंपॉर्टेंस, ठीक है। या फिर ये कैंडल इस तरीके के ना होके एक इस तरीके की कैंडल हो जाए, ठीक है। अब ये रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल अलग बात है, बट इस तरह की कैंडल आ जाए तो फिर इस कैंडल का इंपॉर्टेंस आ जाएगा कि ये एक कैंडल थी, उसके बाद फिर ये कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया और वापस ऊपर क्लोज हुई या नीचे क्लोज हुई, ये आएगा। तो ये जो ये कैंडल्स है ना, इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन देखना रह जाएगा कि हमारा इस कैंडल के नीचे कोई क्लोजिंग मिल रही है या नहीं मिल रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई मेरे पास डोजी कैंडल है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये इतनी बड़ी मेरे पास डोजी कैंडल है, ठीक है। अब इस डोजी कैंडल के ऊपर मैं डिसाइड करने वाला हूं कि मेरे को बेयरिश साइड जाना है या फिर मेरे को बुलिश साइड जाना है, ठीक है। तो जब तक मेरे को इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती या इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती, मैं अपनी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करूंगा। तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर गई। अब इस कैंडल का अपने आप में एक बहुत बड़ा वो आ जाएगा इंपॉर्टेंस, ठीक है। या फिर ये कैंडल इस तरीके के ना होके एक इस तरीके की कैंडल हो जाए, ठीक है। अब ये रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल अलग बात है, बट इस तरह की कैंडल आ जाए तो फिर इस कैंडल का इंपॉर्टेंस आ जाएगा कि ये एक कैंडल थी, उसके बाद फिर ये कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया और वापस ऊपर क्लोज हुई या नीचे क्लोज हुई, ये आएगा। तो ये जो ये कैंडल है ना, इनको हम इग्नोर 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये इतनी बड़ी मेरे पास डोजी कैंडल है, ठीक है। अब इस डोजी कैंडल के ऊपर मैं डिसाइड करने वाला हूँ कि मेरे को बेयरिश साइड जाना है या फिर मेरे को बुलिश साइड जाना है, ठीक है। तो जब तक मेरे को इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती या इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती, मैं अपनी डायरेक्शन डिसाइड नहीं करूंगा। यहाँ से मार्केट जब इस दिन पे कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, यहाँ पे बीच में जब मार्केट कुछ इस तरीके की ये कैंडल दिख रही होगी, कुछ कैंडल इस तरीके की दिख रही होगी, ग्रीन हैमर टाइप का दिख रहा होगा लोगों को, कुछ लोगों को इस तरीके से दिख रहा होगा। तो जब उस टाइम पे जिन लोगों को दिख रहा है उन लोगों ने तो अपनी पोजीशन ले ली, लेकिन जब मार्केट की क्लोजिंग हुई, क्लोजिंग ये इस तरीके की हो गई और ये रेड में आ गया। तो जब ये रेड में आ गया उसके बाद फिर इसका इंपॉर्टेंस ये ऐसा ना हो क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी नेक्स्ट डे अगर ये वाली कैंडल नेक्स्ट डे ये इसके नीचे गैप डाउन ओपन ना होके उसके बाद फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे होगी, उसके बाद एक अच्छी मारूबूजू कैंडल या कोई भी एक अच्छी बुलिश कैंडल बन के इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती, तो फिर हम यहाँ पे बुलिश साइड की एंट्री प्लान करते हैं। और में जितना इसका एक रेंज है डोजी कैंडल के विक का, उतना ही हम यहाँ से इतना मूवमेंट अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कैंडल ऐसी नहीं बनी और यहाँ पे ये डाउन साइड मैं मान के चल रहा हूँ रेड कैंडल है, यहाँ ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई। अब देखो मैं ये क्यों सिखा, अब क्योंकि ये क्लोज हो गई तो यहाँ पे इतना ही मोमेंटम हम डाउन साइड में प्लान कर सकते हैं। तो आपको ये वाली एक कैंडल बेयरिश कैंडल, उसके बाद फिर एक ये स्पिनिंग टॉप जो आप निफ्टी में वीकली टाइम डोजी कैंडल मिली, उसके बाद फिर मार्केट अपनी इस लो के आसपास आ गई है। अगर इसके हाई के आसपास गई थी तो मार्केट में क्या था, मेरा भी था अगर ऊपर क्लोजिंग कर रहे थे, मेरे को लग रहा था कि ऊपर क्लोजिंग ऊपर चली जाएगी और एटलीस्ट यहाँ तक जाएगी। अब ये नीचे की तरफ जा रही है तो यहाँ से कितना जाएगी उसके बाद पता है, अगर ये क्लोजिंग देती है तो मार्केट में जितना ये क्या बनता है, कितनी मार्केट नीचे जाएगी, उतना ही मूव मार्केट से लेवल के आसपास आ जाएगी जितना। तो ये समझ में आया, इतना मूव है, इतना ही आएगा, इतना आएगा तो फिर कहाँ आना चाहिए मार्केट को 24,200 के आसपास। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि मार्केट का एक्सपेक्टेशन ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे मुझे 24,300 या 400 के आसपास आता हूँ। यहाँ से